हेलो फ्रेंड, देखिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का कुछ क्वेश्चन आंसर है यहाँ जो सीटेट में आने वाला है। यह 31/1/2021 को पूछे गए प्रश्न है। एक नज़र जरूर इस पर भी डालें। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। ऑप्शन ए उद्दीपक अनुक्रिया संबंध, बी विकास का समीपस्थ क्षेत्र, सी स्कीमा मनोबंध, डी मनोवैज्ञानिक उपकरण। इसका सही आंसर हो जाएगा स्कीमा मनोबंध। आगे देखें, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। ऑप्शन ए विचार सोच में विकेंद्रीकरण, ऑप्शन बी परिकल्पित निगमनात्मक सोच, ऑप्शन सी संरचन और पदार्थ को क्रमबद्ध करने की क्षमता, ऑप्शन डी अमूर्त सोच का विकास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विचार सोच में विकेंद्रीकरण। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है, बी विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, सी विकास बहुआयामी होता है, और डी विकास की दर सभी संस्कृति में सभी के लिए समान होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विकास जो है बहुआयामी होता है। आगे देखें, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। ऑप्शन ए गुणारोपण, बी अभिप्रेरण, सी संतुलीकरण, डी सांस्कृतिक उपकरणों। इसका सही आंसर हो जाएगा डी सांस्कृतिक उपकरणों। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। ऑप्शन ए अध्यापक के पक्ष पर असफलता, बी योग्यताधारी समूह बनाने का मानदंड, सी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण और अधिगम की प्रक्रिया में बाधा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर देना चाहिए। ऑप्शन ए अभेदी समरूपी निर्देशों, बी सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव, सी हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए प्रदान करने, डी प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए प्रदान करने। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। विकलांग छात्र, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, छात्र जिसका अशक्त शरीर है, मंदित छात्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जिस छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता हो, इसे दिव्यांगजन कहते हैं। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। ऑप्शन ए अपसारी चिंतन, बी अति सक्रियता, सी असतर्कता, और डी क्रम परिज्ञानता बोधगम्यता। इसका सही आंसर हो जाएगा विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे। ऑप्शन डी विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विविध विन्यासों को उदाहरण लेने चाहिए। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध किया जा सकता है। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध किया जा सकता है। ऑप्शन ए समस्या के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, और सी विद्यार्थी में डर की भावना पैदा कर, डी लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर। इसका सही आंसर होगा समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ निगेटिव पूछ रहा है, क्या नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागम का इस्तेमाल, बी व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, सी शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, और डी दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल। यहाँ सही आंसर हो जाएगा शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचना। शर्मिंदगी, शर्मिंदगी क्या है।
ऑप्शन ए का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बच्चों का अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। शर्मिंदगी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? ऑप्शन ए संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, बी बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, सी अनुकरण नकल और दोहराना, डी विषय वस्तु को यंत्रवत याद रख करना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि ए त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। इसके आधार पर वह ज्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है। अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है। इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। त्रुटियों की समझ और अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया को अर्थपूर्ण है। इसका सही आंसर। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? ऑप्शन ए प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, बी बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, सी यंत्रवत याद करने पर जोर देकर, डी बच्चों को दंड देकर। यहाँ सही आंसर हो जाएगा प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? ऑप्शन ए निम्न उत्तेजना उच्च भय, ऑप्शन बी संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं, ऑप्शन सी कोई उत्तेजना नहीं कोई भय नहीं, ऑप्शन डी उच्च उत्तेजना उच्च भय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं। अधिगम की संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में ऑप्शन ए बच्चे पूर्ण रूप से बेशकों पर निर्भर रहते हैं, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, सी बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं, डी बच्चों को कोई भूमिका नहीं होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अधिगम के लिए निम्न में कौन सी धारणा उपयुक्त है? ऑप्शन ए योग्यता अटल है, बी प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, सी असफलता व नियंत्रित है, डी योग्यता सुधार्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी योग्यता सुधार्य है। निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थी में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? ऑप्शन ए पाठ्य पुस्तक केंद्रीय शिक्षा शास्त्र, बी बारंबार परीक्षाएं, सी अन्वेषण और संवाद, डी प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अन्वेषण और संवाद। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब बच्चों को सीखने में कब कठिनाई होती है? ऑप्शन ए वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो, वो अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, सी विषय वस्तु को बड़ रूपों में प्रस्तुत किया गया हो, और डी सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब। इसमें पूछ रहा है बच्चों को कठिनाई कब होती है? वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो, अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, विषय वस्तु को बहुरूप में प्रस्तुत किया गया हो, सूचना अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सूचना को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत करने से बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है। आगे देखें, मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य होना चाहिए। ऑप्शन ए योग्यता आधारित समूह में विद्यार्थियों को विभाजित करना, विद्यार्थी की जरूरत एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पहचान करना, विद्यार्थियों को नामांकित करना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आवश्यकताओं की पहचान करना। बच्चों के विकास के व्यक्तिगत विभिन्नता को किस प्रकार प्रतिरोपित किया जा सकता है? ऑप्शन ए केवल पर्यावरण पर, ऑप्शन बी ना आनुवंशिकता पर ना पर्यावरण पर, ऑप्शन सी आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिक पर, ऑप्शन डी केवल आनुवंशिकता पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचार में के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? स्वनियमन, बी आत्म केंद्रिता, सी मनोवैज्ञानिक विकार, डी संज्ञानात्मक और परिपक्वता। इसका सही आंसर हो जाएगा स्वनियमन। एक प्रगतिशील कक्षा में
ऑप्शन ए विद्यार्थी में प्रतिस्पर्धा पर बल देना। ऑप्शन बी ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना चाहिए। ऑप्शन सी विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्ञान संरचना के प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेबागोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक की योजना ऑप्शन ए अधिगम के लिए पार आधारभूत संरचना का काम करेगी। बी छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी। ऑप्शन सी अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। ऑप्शन डी बच्चों को अधिगम के लिए अनुत्प्रेरित निष्प्रेरित करेगी। बच्चों को अधिगम के लिए अनुत्प्रेरित निष्प्रेरित करेगी। इसका सही आंसर हो जाएगा। एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन क्या हुआ इसमें? ऑप्शन ए लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देता है। ऑप्शन बी लैंगिक भेदभाव को कम करता है। ऑप्शन सी लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। ऑप्शन डी लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। बहुबुद्धि सिद्धांत पर जोर देता है कि ऑप्शन ए एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। ऑप्शन बी बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। ऑप्शन सी बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नता नहीं होती है। ऑप्शन डी बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती है। लॉरेंस कोलबर्न के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के डैश चरण को दर्शाता है। ऑप्शन ए प्रथागत, ऑप्शन बी उत्तर प्रथागत, सी अमूर्त संक्रियात्मक, डी प्रथापूर्व। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रथागत। बच्चों को समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे पॉजिटिव पूछ रहा है, बच्चों के समाजीकरण में कौन सा कथन सही है। आज यहाँ पे ये ध्यान देना है कि इसी में बहुत गलती हो जाता है बच्चों को कि यहाँ क्या पूछ रहा है, कौन सही है कथन और कौन कथन गलत नहीं है। अच्छे से क्वेश्चन नहीं पढ़ने के कारण यहाँ पे मिस्टेक हो जाता है कि इसमें सही पूछ रहा है, कोई किसी किसी क्वेश्चन में निगेटिव पूछता है, हम पॉजिटिव लगा के आ जाते हैं, तो इसमें भी हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। इस पर क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद उसका आंसर देना है। बच्चों को ये समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए विद्यालय समाजीकरण की एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी समाजीकरण के द्वितीय कारक है। ऑप्शन बी समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है। ऑप्शन सी परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण का द्वितीय कारक है। ऑप्शन डी विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारण है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारण है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्यालय समाजीकरण का द्वितीय है और परिवार समाजीकरण का पहला है। परिवार प्राथमिक है।